बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। अब तक आपको शायद मालूम हो ही चुका होगा कि दुआ ज़हरा को इस वक्त लाहौर की अदालत की तरफ से दारुल अमान भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले की कुछ ऐसी अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आपको बताना है कि दरअसल हुआ क्या था। मैं मुसलसल राबते में थी। कुछ अंदर के लोग हैं, पुलिस के अंदर के लोग हैं, मैं नाम ज़ाहिर सी बातें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपको इतना बड़ा रेफरेंस बता दिया कि पुलिस के अंदर के लोग हैं, सिंध पुलिस में भी और पंजाब पुलिस में भी, और मैं उनसे मुसलसल राबते में थी। और मुझे ये बताया गया था कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन जो है दुआ की मालूम है, हम दुआ को बाजियाब करा लेंगे, हम दुआ को बाजियाब करा रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि तमाम सिचुएशन बदल गई। यकीन माने मुझे बड़ी हैरत होती है कि किस तरह से आपस में सब मिले होते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जो छापों पर छापे मारे गए, उन छापों की वजह से ज़हीर और उनकी फैमिली की रातों की नींदें उड़ गई थी। और इन्होंने एक प्लानिंग, जाहिर सी बात है प्लानिंग करनी थी, इन्होंने अपना भी केस तैयार करना था। इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ जो हैं केस के अंदर हुई थी उनको भी सुधारना था। तो वो सब करने का इनको मार्जिन मिला। और सबसे पहले तो इन्होंने प्रोटेक्शन बेल की, मैंने आपको बताया था कि एक बेल लेने की कोशिश की गई बहावलपुर से, लेकिन वहाँ से तो जब इनको ना मिली तो फिर ज़हीर आखिरकार उसके वकील जो है वो इसको मुल्तान से ज़मानत जो है दिलवाने में कामयाब हो गया और ज़हीर को ज़मानत जो है कुछ दिनों के लिए तो मिल गई। लेकिन अब मामला क्या है, मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि नज़र आता है। मैं आपको ये बताऊं कि दुआ की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, दुआ को बाजियाब कराना था, दुआ के पास पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर खाते कुछ बातें हुई और उसके बाद जो कि इनकी प्लानिंग थी वकील साहब की, उन्होंने बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ज़हीर की फैमिली ने गिव अप किया। ज़हीर की फैमिली ने कुर्बानी का बकरा बनाया है अब दुआ को। किस तरह से, अब भले इसको कोई किस तरह से मर्जी इंटरप्रेट करे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली उन्होंने ज़हीर की जान बचाने के लिए एक बार फिर दुआ को आगे किया है। इससे पहले दुआ मुसलसल ये बयान देती रही कि मैं खुद आई, लेकिन अब जो सीडीआर रिकॉर्ड निकला है उसमें ज़हीर और शब्बीर दोनों की मौजूदगी और दुआ के घर के बहुत करीब मालूम हुई है। मैं इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अभी नेक्स्ट बनाने लगी हूँ जिसमें आपको बताऊंगी एग्जैक्टली ये कहाँ पर पाए गए थे और वो ड्राइवर कौन था जो कि दुआ को लेकर आया था। लेकिन उससे भी पहले इस वक्त आपका जानना ये ज़रूरी है कि ये सब कुछ किया क्या गया है। बेसिकली हुआ ये था कि ज़हीर की फैमिली के मेम्बर्स को उठाया गया, छापे मारे गए। और ये तरीक़ाकार होता है पुलिस का तरीक़ाकार होता है कि जो भी फैमिली होती है उसके करीबी लोगों को पकड़ना धकड़ना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। ये पकड़ धकड़ के बाद आखिरकार फैमिली वाले जो मेन कल्प्रिट होता है उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई तुम जाओ, जाके खुद पेश हो जाओ। अब ज़हीर अगर खुद पेश होता तो उसके तो बहुत मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो इस वक्त तक मफरूर था, क्योंकि उसकी ज़मानत जो है वो नहीं कराई गई थी फर्दर। तो इस वजह से ज़हीर खुद तो पेश नहीं हो सकता था। मुसलसल कोशिश की गई, पहले बहावलपुर और फिर उसके बाद मुल्तान से जाकर इसकी ज़मानत तो ले ली गई। लेकिन जब ज़मानत दी जाती है तो फिर अदालत इन बातों को भी मेक श्योर करती है कि जब अदालत इनको बुलाएगी, जब कराची कोर्ट से भी इनको बुलाया जाएगा तो इनको वहाँ पे पेश होना होगा। अब क्या होता है कि जनाब ये ज़हीर साहब जो हैं इनको अदालत में पेश होने के साथ साथ ये भी मेक श्योर करना था कि वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं पूरा करूँ। अब जाहिर सी बात है अदालत में अब 21 तारीख को बल्कि ज़हीर जो है कराची कोर्ट में पेश होगा, यहाँ से आके उसको फर्दर बेल लेनी होगी। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने एक और पक्का काम किया। इन्होंने ये किया कि दुआ को समझाया कि भाई दुआ तुम्हें अब ज़हीर की जान बचानी है, और फिर दुआ को लेकर गई ये लाहौर कोर्ट की अदालत में। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं ये पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जाकर दुआ से ये बयान दिलवाया गया कि मुझे अपने बाप से जान का ख़तरा है, मेरी जान जो है वो शदीद ख़तरे का शिकार है। जिसके बाद बहुत ही जल्दी एक्शन लिया गया कोर्ट की तरफ से भी और इसको फ़ौरन ही अदालत की तरफ से दारुल अमान भेज दिया गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि वो वालिदैन जो कई महीनों से अपनी बेटी को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्या उनसे बेटी को जान का ख़तरा हो सकता है? हाँ, ज़हीर को अगर आप कहें कि कोई जान का ख़तरा हो सकता है तो बात समझ आती है, लेकिन बेटी को क्या जान का ख़तरा हो सकता है? तो ये बयान जो है ज़हीर की फैमिली की तरफ से दुआ से दिलवाया गया, ताकि अब दुआ जो है वो सबसे पहले यहाँ पर चली जाएगी दारुल अमान में, फिर उसके बाद मामला थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा कानून की ज़ुबान में समझा पाऊँ तो वो कुछ इस तरह से है कि अब चूँकि वो लाहौर की दारुल अमान में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अभी बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। पहले तो ये कहा जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो उसकी कस्टडी हासिल करेगा और उसके बाद फिर इसे कराची ले जाया जाएगा व्हाट्सोएवर। लेकिन अब क्या हुआ कि लाहौर की दारुल अमान में जब इसको भेज दिया गया तो अब एक और बीच में हर्डल, एक रुकावट खड़ी कर दी गई है, वो है लाहौर की अदालत। अब अगर कराची पुलिस चूँकि वह यहाँ पर मौजूद है, वो दुआ की कस्टडी चाहेगी, लेकिन उनको अदालत से इजाज़त लेनी होगी। अब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि कराची की अदालत से इजाज़त लेकर वहाँ से ये इजाज़तनामा यहाँ पे दिखाया जाएगा और उसके बाद दुआ की जो है बाजियाबी जो है वो मशरूत होगी लाहौर अदालत की फ़ैसले से, उनके जजमेंट से। तो ये एक काम जो है करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कल रात तक मेरे पास ये खबरें थी कि दुआ जो है उसे हमने बाजियाब करा लिया और ये पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया था। लेकिन जो अब मेरी एक और कुछ मालूमात है उनसे ये मुझे चीज़ मालूम हुई है कि जनाब जो पुलिस वाले अंदर कुछ मिले होते हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरे लोग हर
जगह मौजूद होते हैं। और ये एक मार्जिन दिया गया क्योंकि जब पता लग गया था कि दुआ किधर है और दुआ को अभी बड़ी आसानी से बाजियाब कराया जा सकता था, लेकिन उनको मोहलत दी गई सुबह तक की कि वो जाके अदालत से ये बच्ची का बयान दिलवाएं। और फिर आमतौर पर जब कोई इस तरह का बयान दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जी मुझे जान का खतरा है, तो इतने जल्दी इतने एक्शंस नहीं लिए जाते, लेकिन मेक श्योर किया गया पूरी तैयारी के साथ कि इसको जल्द अज जल्द दारुल अमान में भेजा जाए और इसको थोड़ा सा केस को लटकाया जा सके। अब मैं आपको बताऊं कि मामलात कुछ इस तरह से हैं कि बहुत ही अहम पेशरफ जो है मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि बहुत ही अहम था तफ्तीशी अफसर का मामला। क्योंकि तफ्तीशी अफसर के हवाले से सिटी कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जी तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। उसमें आपको याद ही है कि पहले अदालत ने ये कहा था क्योंकि केस जिस महल तक पहुँच चुका है तो वहाँ पर तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, वो ये है, मैं कहूँगी एक बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद मुझे लगता है कि मामलात बहुत अच्छी से में जाएंगे। हुआ कुछ ऐसे है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का पुलिस हुकाम को तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म, ठीक है जी, ये हुक्म दे दिया गया। इसके बाद अब एडिशनल आईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को काबिल अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। मातहत अदालत ने दरख्वास्त को सिनफी तशद्दुद से मुताल्लिक अदालत मुंतकिल करने का रेफरेंस सेशन अदालत को भेजा था। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की ये दरख्वास्त की थी और अब जनाब ये बहुत बड़ा फ़ैसला इस मद में आ गया है। मैं समझती हूँ ये बड़ी कामयाबी है और इसके बाद इस केस में जो भी हैंकी पैंकीज़ हो रही हैं वो अब मुझे लगता है कि वो दुरुस्त हो जाएंगी और मामलात जो है वो बेहतर से में जाएंगे। लेकिन अब कल का जो मामला है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और परसों का मामला जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इस तरह से जनाब के एक तो कल जो है ज़िमनी चालान जो है उसके हवाले से प्रोग्रेस होगी, देखिए क्या होता है उसके अंदर। और जो परसों है वो जो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त है अगवा की 2000 की, उसके ऊपर समात है। उसके बाद 21 को हुई, जाहिर सी बात है ज़हीर को भी यहाँ पे पेश होना पड़ेगा क्योंकि प्रोटेक्शन बेल जो होती है वो मशरूत होती है इस बात से कि जब भी अदालत आपको तलब करेगी तो आपको पेश होना होगा। और जो फर्दर ज़मानत है वो ज़हीर को अब यहाँ कराची से आकर लेनी पड़ेगी। तो अब ज़हीर एंड कंपनी ने जो कुछ तैयारी की हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 तो ये कि इनका मेडिकल बोर्ड को चैलेंज करने का इरादा है। मैं देखिए आपको जो बातें अब तक बताती नहीं वो सब की सब एक एक करके सही प्रूव होती जा रही हैं। मैंने आपको कहा कि 2000 जो है इसकी बाजियाबी तकरीबन हो चुकी है लेकिन अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। और मैं आपको बता रही हूँ कि बाजियाबी हो चुकी थी लेकिन उसके बाद मोहलत दी गई इनको कि ये सुबह जाके इन्होंने मिन्नत तल्ले की और उसके बाद मोहलत दी गई कि सुबह जाके आप अदालत से ये काम करा लें तो फिर आपको हम ईज़ी कर देंगे, ठीक है। तो ये काम अदालत से हो गया और ये ईज़ी हो गए। अब दूसरी बात जो है मैं आपको ये भी बता दूँ, मामला इतना सीधा नहीं जितना कि आप समझते हैं। बहुत से लोगों की मिली भगत है और बहुत से लोगों के स्टेक्स हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब ज़हीर की फैमिली जो एक प्रोपेगेंडा चाहती थी और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए जो 2-3 चीज़ें चाहते थे उनमें से एक इन्होंने कोशिश पहले की थी कि जी जान को ख़तरा है, घर में 7 निकाबपोश घुस गए और 2 और ज़हीर की जान को शदीद ख़तरा है ताकि उनको कराची ना भेजना पड़े। लेकिन वो उनका तरीक़ाकार कारगर ना हुआ तो फिर उन्होंने दुआ के ज़रिए अब जाके अदालत में ये बयान दिलवा दिया कि मेरी जान को शदीद ख़तरा है, अपने बाप से मुझे अपनी जान का ख़तरा है। सोचिए आप ज़रा। और मुझे बड़ी शर्म आई जब एक यूट्यूबर ने बैठ कर ये कहा कि जो बातें दुआ ने अपने घर वालों के बारे में बताई हैं मैं बता नहीं सकती और अगर उसने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं बताऊँगी। मैं कहती हूँ किस तरह से माँ बाप को आप एक गंदे गंदे इल्ज़ामात का और कभी उनकी शादी के ऊपर एतराज़, कभी उनके कहना कि भाग कर उन्होंने भी शादी की, पसंद की शादी की, पता नहीं किस किस तरह की बातें। मैंने उसके भी प्रूफ आपको दिए थे कि इनकी शादी किस तरह से हुई, बाकायदा उसकी वीडियोज़ और सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब ज़रा इधर आते हैं। हुआ क्या कि इन्होंने पहले कोशिश की, जान को ख़तरा है, 7 निकाबपोश घुसा दिए घर में। उसके बाद क्या होता है कि वो जब चीज़ कारगर ना हुई तो दुआ को दारुल अमान भेज दिया, वहाँ पे कोर्ट में से बयान दिलवा दिया कि मेरी जान को ख़तरा है। अब उसके बाद अगला इन्होंने एक प्रोपेगेंडा पूरा यूट्यूब चैनल्स पर बैठ कर ये बिल्ड करना शुरू किया कि मेडिकल बोर्ड जो है वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। मेडिकल बोर्ड के 2-3 डॉक्टर्स कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया, जबकि ये सरासर झूठ है। मेरी कुछ डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, मेरी अगली वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूँगी। मेडिकली ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है और ये किस तरह से डिटर्मिन की जाती है और ये बोन की जो एज होती है वो क्या होता है। बेसिकली जिन लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का या इस चीज़ का, साइंस का नहीं इल्म, वो जब बैठकर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर वो इस तरह की भोंडी हरकतें कर जाते हैं। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इन्होंने अब मेडिकल बोर्ड जो ज़हीर एंड कंपनी है और जो इनके वकील हैं अब ये मेडिकल बोर्ड को जाके चैलेंज करेंगे। ये कि इनके पास ऑप्शन मौजूद है, इसको इन्होंने जाके अब चैलेंज करना है। और इसके अलावा दूसरा काम जो ये करने जा रहे हैं, शरीयत कोर्ट में जाने की ये अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शरीयत कोर्ट में इस तरह के बहुत से निकाह पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं और फिर उनको जब शरीयत कोर्ट की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो उसके बाद ये निकाह चूँकि जायज़ करार दे दिए जाते हैं और इनमें बहुत सी आप कहिए कि
कोर्ट्स के ऑर्डर और ये चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बिना पर फ़ैसला कुछ भी आ सकता है। तो ये दो जो अब बिग स्टेप्स जिसे मैं कह रही हूँ, जो कि मुझे मालूम हुआ है कुछ ज़राए से कि दो काम ये करने जा रहे हैं। एक तो मेडिकल बोर्ड को ये चैलेंज करेंगे और दूसरा शरीयत कोर्ट में जाके इस निकाह को जायज़ करार दिलवाएंगे ताकि इनके सर पे लटकती हुई ये तलवार जो है, ख़ास तौर पे कम उम्र बच्ची के साथ जिस तरह से ज़हीर रह रहा है, उसको जो चैलेंज किया जा रहा है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, उस चीज़ को नल एंड वॉइड करने के लिए शरीयत कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है ये होने जा रही हैं। और कल की तारीख में मुझे बताया गया कि वकील ज़हीर का यहाँ पर आएगा और आकर उसने कुछ दलाइल भी देने हैं और जो ख़ास तौर पे सी चलान पहले पेश किया गया था उसको वो इंडोर्स करेंगे कि वही चलान ठीक है, जबकि जबरान नासिक आपको मौक़िफ़ पता ही है। तो जनाब ये हैं अभी तक की तमाम तर डिटेल्स। अलबत्ता जो मज़ीद डिटेल्स आएंगी मेडिकल बोर्ड के हवाले से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी, और कुछ जो CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड है उसके बारे में भी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।